कॉपी दिखाना आपने। कॉपी को तो फेंका साइड में। इस कॉपी में सबसे पहले तो ये लिखा है, करने लगे आराम से बैठ के। मेरे पास है बढ़ती करी जाएगी। कुछ लोग आते तो हैं रिपेयरिंग सीखने के लिए, लेकिन बन जाते हैं फोटोग्राफर। वो कैसे, आइए बताते हैं। कॉपी दिखाना आपने। इस कॉपी में सबसे पहले तो ये लिखा है कि जितने भी एलईडी टीवी के अंदर जो भी सेक्शन होते हैं, चाहे वो पावर सप्लाई के हैं, चाहे वो पैनल के हैं, चाहे वो बैकलाइट सेक्शन के हैं, उन सभी कंपोनेंट की पहचान कैसे करें और उन्हें चेक कैसे करें, ताकि किसी भी सेक्शन में कोई ख़राब हो तो उसे बदल के टीवी को ठीक कर लिया जाए। यहाँ पे लिखा है पावर सप्लाई ख़राब हो जाए तो कैसे ठीक करें। वेरी गुड। यहाँ पे लिखा है कि बैकलाइट की कोई ख़राबी आ जाए किसी टीवी में तो उसे कैसे ठीक करें। बहुत बढ़िया। यहाँ पे लिखा है किसी भी टीवी का पैनल टूट जाए तो कैसे बदलें। टीवी ऑन ना हो, स्टैंड बाई में चला जाए, डेड हो जाए तो कैसे ठीक करें। स्टेप बाय स्टेप लिखा है, पहले क्या चेक करें फिर क्या चेक करें। लास्ट में लिखा हुआ है कि पैनल में नो डिस्प्ले, लाइनिंग, वर्टिकल लाइनिंग, डबल इमेज, यानी डिस्प्ले की कोई भी कमी आ जाए, चाहे कैसी भी आ जाए, उसको ठीक करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम क्या करें। तो ये सब कुछ कॉपी में लिखा हुआ है। यहाँ से जाकर के कॉपी को तो फेंका साइड में, ठीक। और टीवी आया जी ठीक होने मेरे पास। इसका कुछ फॉल्ट दिखाई दे रहा है। इसकी फ़ोटो खींचा और ग्रुप में डाल दिया कि ज़रा बताना जी इसमें क्या फॉल्ट है, और इंतज़ार करने लगे आराम से बैठ के। देखते रहे बाद में कि भाई किसी ने कुछ बताया, नहीं बताया, नहीं बताया भाई। तो भैया ऐसे करते करते शाम हो गई। अब किसी ने मैसेज देखा और लिखा कि भैया ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ठीक है। अब खुद मेहनत करी नहीं, फ़ोटो खींच के भेज दिया, भैया बताओ क्या फॉल्ट है, ठीक है। तो ऐसे बनते हैं फोटोग्राफर। ऐसे खुद मेहनत करने की जो आदत है धीरे धीरे चली जाएगी और फ़ोटो खींचने की आदत बन जाएगी, ठीक है। कंफर्ट जोन में चले जाओगे, मेहनत को छोड़ दोगे आप, ठीक है। और जब कोई आपको उसका रिप्लाई नहीं देगा फिर क्या बोलोगे, अरे यार कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रही है, कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि खुद की गलती तो इंसान मानता ही नहीं है, कभी भी नहीं मानता है, हमेशा अपनी गलतियों को दूसरों पे ठोक देता है ना। वेरी गुड। तो भैया आप बताओ कि आप क्या बनोगे, फोटोग्राफर बनोगे या मेहनत करोगे। सभी स्टूडेंट कह रहे हैं हमारे सामने कि मेहनत करेंगे। अब वही घर जाके ये भी कॉपी फेंकेंगे, क्या करेंगे, वो कह नहीं सकते, ठीक है। तो भैया जी जब सारी चीज़ें आपने लिख रखी है, काम कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, अपने हाथ से लिखा हुआ है, राइटिंग भी आपको समझ आ ही जाएगी। फिर उसमें से पढ़ पढ़ के टेस्टिंग करोगे तो धीरे धीरे कॉपी का जो भी लिखा हुआ है, जो आप पढ़ के कर पा रहे हैं, वो बाद में याद हो जाएगा। फिर फेंक देना कॉपी। फिर फेंकना क्या है, उसको साइड में रख देना अच्छे से, है ना। तो भाई इतना ही रहेगा कि भाई अभी एक्सपीरियंस कम है तो काम थोड़ा करने में टाइम लगेगा धीरे धीरे, और जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फटाफट हम काम कर लेंगे। क्या कहते हो? तो आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा फोटोग्राफर के बारे में कि भाई हमें फ़ोटोग्राफर नहीं बनना चाहिए, या यहाँ से भी सीखे चाहे कहीं से भी सीखे, किसी भी ट्रेनिंग सेंटर से सीखे, जब तक खुद की मेहनत नहीं करेंगे
तो काम नहीं होगा, खुद की मेहनत के बिना तो इंसान फोटोग्राफर ही बनेगा। क्या कहते हो? अच्छा चलो अब ये बताओ कि आपने यहाँ से क्या सीखी, फोटोग्राफरी या रिपेयरिंग? कौन बताएगा कि भाई कैसे? या रिपेयरिंग कह रहे हैं आप सब लोग। तो जो रिपेयरिंग आपने यहाँ पे सीखी तो आपको कैसा लगा यहाँ पे सीख के कि भाई जो भी सिखाया गया वो आपको समझ में आया या नहीं आया? आप अपना कोई खुद का एक्सपीरियंस देना चाहता है तो दे सकता है। मेरा नाम दिलशद प्रसाद साहू है। मैं छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट शक्ति से आया हूँ और मैं राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में 15 दिन के कोर्स करने आया था। यहाँ पर जो भी नॉलेज मुझे मिला वो लाइफ टाइम है और यहाँ भी पूरा जो भी सिखाया है सर ने हमारे जो वो हमारे लिए बहुत काफ़ी है और कभी भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो इनसे सपोर्ट बिल्कुल लेंगे। लेकिन कोशिश करेंगे हम अपने आप से अपने बलबूते पे अपने स्ट्रगल करके और उस मुकाम पे पहुँचेंगे। कोशिश करेंगे जितने भी फॉल्ट आएँ हम अपने से रिपेयर करने का प्रयास करेंगे, अगर नहीं होती उस स्थिति में सपोर्ट का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। थैंक यू सर। और कोई अपना एक्सपीरियंस कहना चाहता है, 2 शब्द कहना चाहता है जो आपको इस ट्रेनिंग सेंटर में आकर के ऐसा लगा कि भैया जहाँ पे सही जगह पे आ गए? अगर गलत जगह पे भी ऐसा महसूस हो रहा है तो वो भी ज़रूर बताना। कई लोग होते हैं जो बाहर के ज़िले से और बाहर के बहुत दूर दूर से आते हैं, उन्हें ऐसा लगता है दिल्ली में फेक काम होते हैं, कहीं पे शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दिया उसके बाद में भगा देते हैं, पैसा ले लेते हैं। राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है और थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करवाया जाता है, जिससे हमें बहुत नॉलेज हुआ है और इससे हम आगे आने वाले भविष्य में बहुत कुछ कर सकते हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद जी, वेरी गुड। मैं कल्याण सिंह एमपी से खंडवा से आया हूँ। राज इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा काम सिखाया है। कुछ भी पता नहीं था काम के बारे में। सप्लाई में जो भी कंपोनेंट्स पार्ट्स रहते हैं उनकी पूरी जानकारी मिली है। कौन से पार्ट्स का क्या नाम है, उसकी वैल्यू क्या है, वो क्या काम करता है, इसकी पूरी जानकारी पूरी टीवी के अंदर के हर एक छोटे से छोटे पार्ट्स की दी है। और इन पार्ट्सों के बारे में पता चलने से काम बहुत आसान हुआ है सीखने के लिए। और राज इंस्टीट्यूट जो टेक्निक है ये बहुत अच्छा पूरे विश्वास के साथ अपने को एकदम घर जैसा रखकर खाने पीने की पूरी व्यवस्था देता है और बहुत अच्छा काम सिखाते हैं। धन्यवाद। मैं मुकुंद कुमार साहू छत्तीसगढ़ रायपुर से आया हूँ। मैं आने से पहले मतलब काफ़ी आपके वीडियो देखे और जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनके वीडियो देखे, पर सबसे अलग आप ये राज टेक्निकल लगा। तो यही 1 साल पहले से देख रहा था तो यही ठीक लगा, तो फिर कॉल किए, आपके जो नंबर रहते हैं उनमें फिर जानकारी दिए, फिर यही आए। ठीक है जी, आपने 1 साल तक वीडियोस देखी, उसके बाद आप डिसाइड कर पाए। तो इससे तो हम यही मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूट्यूब से दर्शकों को कि वो कहीं भी जल्दबाजी ना करें। पहले सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की वीडियोस देखें, लगातार देखें, फिर कोई डिसीजन लें। एक बार किसी की वीडियो देख करके लुभा कर आप चले गए और गलत जगह फंस गए, पैसे बर्बाद हो गए, तो उसमें आपका भी नुकसान है और बदनाम वो स्टेट होएगी जहाँ पे वो लोग सीखने जाते हैं। अगर जैसे दिल्ली में इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, गलत जगह पे कोई फंस गया तो वो क्या बोलेगा जाकर, दिल्ली में सब फ्रॉड होता है। ऐसा है ना, दिल्ली में सब फ्रॉड होता है। असल में जल्दबाजी उन्होंने करी है ना, गलती उन्होंने करी, सारी चीज़ों को नहीं देखा, परखा, चेक किया और फिर तुरंत जाके एडमिशन ले लिया। तो कहीं ना कहीं उनकी गलती है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से। ये जो भी रिपेयर का है तो इनके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, वेलकम। आप सभी स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आपने हमें सुना। यहाँ पर जो भी हमने सीखने के लिए आपको जो जो रास्ता बताया उसको आपने फॉलो करा, ठीक है, क्योंकि सिखाने वाले के साथ साथ सीखने वाले की भी इच्छा और इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसा जैसा हमने कहा वैसा वैसा आपने प्रैक्टिस किया, देखा, चेकिंग किया, तब आप सीख पाए, तभी हमारे अंदर भी सिखाने का कॉन्फिडेंस आ पाया। अगर स्टूडेंट क्लास में बैठकर अच्छे से ध्यान नहीं देता है तो टीचर को कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि ये इनका ध्यान इधर उधर है, या कोई चिंगम खा रहा है या कोई गुटखा खा रहा है, उसका ध्यान गुटखा और चिंगम में ही लगा हुआ है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो सिखाने वाले का मनोबल भी कहीं ना कहीं गिरता है। लेकिन ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट ने ध्यान दिया, हमारे लगभग सभी बैच में जो स्टूडेंट आते हैं सब ध्यान देते हैं अच्छे से। तो जब वो सीखने की इच्छा रखते हैं हमारी तरफ देख करके, तो हमारे भी इच्छा जाग जाती है कि अच्छे से सिखाएं और पूरी हिम्मत हमारे अंदर आ जाती है सिखाने की। तो कहीं ना कहीं उसमें आप लोगों का भी पूरा सहयोग है। हम जब सिखाएंगे, आप अच्छे से सीखेंगे, तो दोनों की तरफ से ही हम कुछ कर पाएंगे, सीख पाएंगे। तो हम सिखा पाएंगे, आप सीख पाएंगे। एक तरफा काम नहीं हो सकता।
हमारे जो दर्शक हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, हम उनको भी कहना चाहेंगे कि कहीं भी सीखने जाओ अच्छे से सोच समझ के अच्छे से देख करके जाओ, और जब भी कहीं भी सीखने जाओ जो जगह आपको अच्छी लगे वहाँ जा कर के पूरा सीखने में ध्यान दो। जो भी वहाँ सिखाया जा रहा है उसे लिख के लाओ, क्योंकि हर रोज़ नई चीज़ सिखाई जाती है। दिमाग में जो है हर चीज़ रख पाना मुश्किल रहता है, याद नहीं रहता, तो लिखा रहेगा तो पढ़ के हम कर सकते हैं। और पढ़ के आप खुद ही मेहनत करने की आदत डालें, तभी आप कामयाब बनेंगे, नहीं तो आप फोटोग्राफर बनेंगे। अगर आप भी चाहते हैं राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मोबाइल या LED TV रिपेयरिंग सीखना, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके पूरे कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए रहने खाने की पूरी व्यवस्था है। आप चाहें तो पहले आकर के देख सकते हैं। आप नहीं आ सकते इतनी दूर से, तो आप अपने किसी रिलेटिव को जो कि दिल्ली में रहते हैं, आसपास रहते हैं, उनको भी कह सकते हैं कि वो आकर के देख सकते हैं, व्यवस्था देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी सीट बुकिंग करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट बैच 25 तारीख से है, उस बैच में आने वाले सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इसके साथ दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में।